नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विवेदी युग के एक अन्य महत्वपूर्ण कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि। किस काल के कवि हैं ये? द्विवेदी युग के। ध्यान में रख लेना, द्विवेदी युग के गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ये उर्दू और फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे, न केवल मतलब खड़ी बोली और ब्रज के, बल्कि उर्दू और फारसी के भी। कहने से तात्पर्य है कि जिस समय ये अध्ययन कर रहे थे उस समय की जो महत्वपूर्ण भाषाएं थी वो थी उर्दू और फारसी, इसलिए इनको उर्दू और फारसी दोनों का ही बहुत अच्छा ज्ञान था। इसके साथ साथ ये ब्रज और खड़ी बोली के भी ज्ञाता थे। इसके साथ साथ ये है ब्रज और खड़ी बोली के भी अच्छे ज्ञाता थे। अब दूसरी बात ये है कि ये जब लिखा करते थे उन दिनों क्या था? आजादी का माहौल था। क्या था? आजादी का माहौल था। तो ये ऐसा लिखते थे कि अंग्रेज सरकार इनके पीछे पड़ गई थी। अब अंग्रेज सरकार इनके पीछे पड़ गई थी, इनको मतलब या ऐसा कह सकते हैं उस समय क्या होता था कि जब भी कोई देशभक्ति से पूर्ण कविताएं लिखी जाती थी, जैसे प्रेमचंद जी हो गया या अज्ञे जी हो गए या जो भी थे, तो उनको किस नाम से लिखनी पड़ती थी? उपनाम से, ताकि ये किसने लिखी ये कोई नहीं जान पाता था। इतना ध्यान रहता था कि इस नाम से किसी की कविताएं आ रही है, किसी की कहानियां आ रही है, किसी के नाटक आ रहे हैं, बस ये होता था। और जैसे ही उसका नाम आता था तो लोग पढ़ने के लिए टूट पड़ते थे या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे क्योंकि अच्छी लगती थी। तो इनका जो काल माना जाता है वो था लगभग 1883। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 1883 ईस्वी में और निधन हुआ था इनका 1972 ईस्वी में। निधन हुआ था इनका 1972 ईस्वी में और इन्होंने 1904 या 5 ईस्वी के लगभग लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1904 या 5 ईस्वी के लगभग इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो उस समय क्या था? उस समय था कि देश जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। 1905 ईस्वी में इनकी जो प्रथम कविता है वो रसिक मित्र नाम के, किस नाम के? रसिक मित्र नाम के पत्र में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो प्रथम कविता है वो 1905 ईस्वी में रसिक मित्र नाम के पत्र में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। ये जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से लिखा करते थे। कैसे लिखा करते थे? इनके बहुत सारे उपनाम हैं जो मैं बता देना चाहता हूं आपको। उपनामों की हम बात करते हैं तो एक है स्नेही, दूसरा था त्रिशूल और तीसरा था तरंगी या अलमस्त। तरंगी या अलमस्त। तो ये जिस क्षेत्र में लिखते थे उसी क्षेत्र के नाम से लिखते थे। तो त्रिशूल नाम से ये जो देशभक्तिपूर्ण कविताएं थी वो ये किस नाम से लिखते थे? त्रिशूल नाम से लिखते थे। देशभक्तिपूर्ण कविताएं त्रिशूल नाम से लिखते थे। और ऐसा कहा जाता है कि त्रिशूल नाम से ये इतनी ओजपूर्ण कविताएं लिखते थे कि अंग्रेज सरकार जो थी वो हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई थी कि आखिर ये त्रिशूल नाम से कविताएं लिखने वाला कौन है। देश की जो जनता थी उसमें आजादी के प्रति ललक पैदा करती थी इनकी त्रिशूल नाम से जो लिखी हुई कविताएं थी। उसके अलावा स्नेही नाम से जो परंपरागत विषय थे या श्रृंगार रस से परिपूर्ण इनकी जो कविताएं होती थी, प्रेम से संबंधित जो भी कविताएं होती थी वो किस नाम से लिखते थे? ये स्नेही नाम से लिखते थे। किस नाम से? स्नेही नाम से।
तरंगी या अलमस्त। तरंगी या अलमस्त नाम से ये जो हास्य या व्यंग्य पूर्ण जो भी कविताएं होती थी, हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण जो कविताएं होती थी, वो ये तरंगी या अलमस्त नाम से लिखते थे। किस किस नाम से लिखते थे, एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि ये लिखते थे त्रिशूल नाम से। देशभक्तिपूर्ण जो भी कविताएं होती थी, ओज गुण से परिपूर्ण जो भी कविताएं होती थी, वो लिखते थे त्रिशूल नाम से। परंपरागत विषय या श्रृंगार से संबंधित जो भी रचनाएं होती थी, वो ये स्नेही नाम से लिखा करते थे। और उसके अलावा जो हास्य व्यंग्य पूर्ण रचनाएं थी, वो ये तरंगी या अलमस्त नाम से लिखते थे। इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इनकी जो रचना है वो 1916 में कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन, ठीक है, किस में प्रकाशित हुई थी, प्रताप में। किसके कहने पर, गणेश शंकर विद्यार्थी, किसके कहने पर, 1916 ईस्वी में। वैसे तो इनकी अलग अलग पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित होने लगी थी, क्योंकि इनकी पहली जो रचना है वो 1905 में आ चुकी थी, लेकिन 1916 के लगभग गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने के कारण, प्रताप जो था वो किसका पत्र था, गणेश शंकर विद्यार्थी का। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इनको उसके लिए लिखने के लिए आमंत्रित किया, और गया प्रसाद शुक्ल सनेई ने कृषक क्रंदन नाम से 1916 ईस्वी में उनको रचना दी। जो गया प्रसाद शुक्ल सनेई है वो प्रताप पत्र में प्रकाशित हुआ था। गया प्रसाद शुक्ल सनेई का कृषक क्रंदन जो है वो उसमें प्रकाशित हुआ। उसको किसने देखा, उसको देखा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने देखा उसको, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देखा, और वो इस रचना से बहुत अधिक प्रभावित हुए। फिर उन्होंने गया प्रसाद शुक्ल सनेई को सरस्वती में रचनाएं प्रकाशित करने के लिए या सरस्वती के लिए लिखने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था। ये भी एक घटना है, ठीक है ना, सरस्वती में लिखने के लिए उनको आमंत्रित किया। इसके अलावा एक छोटी सी घटना और बताता हूं कि उन्होंने कवि नाम के पत्र के लिए, कवि नाम के पत्र के लिए उन्होंने कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक संपादन किया। कवि नाम के पत्र का उन्होंने 10 वर्ष तक संपादन किया। किस नाम के, कवि नाम का। लेकिन 10 वर्ष बाद जब इसके मालिक ने, प्रकाशक ने इसको बंद कर दिया, तब इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही सुकवि नाम का पत्र स्वयं ने निकालना प्रारंभ कर दिया, जो लगभग 28 वर्षों तक चला था। ठीक है ना, सुकवि नाम का पत्र निकालना स्वयं ने प्रारंभ कर दिया था। किस नाम का, सुकवि नाम का। चलो इनके बारे में आगे पढ़ते हैं और विस्तार से। इनका जन्म जो है उन्नाव जिले के हड़हा ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था, उन्नाव जिले के हड़हा ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था, उन्नाव जिले के हड़हा ग्राम में हुआ था। इनकी जो पहली रचना मानी जाती है वो है 1905 ईस्वी में, जिसका नाम था प्रेम पच्चीसी। कब, पहली रचना 1905 ईस्वी में, प्रेम पच्चीसी। दूसरी जो रचना इनकी आती है वो आती है 1916 ईस्वी में, कृषक क्रंदन। दूसरी जो आती है वो आती है कृषक क्रंदन, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप पत्र में ये प्रकाशित हुई थी, कृषक क्रंदन। 3 नंबर पर आता है 1919 ईस्वी। 3 नंबर पर आता है 1919 ईस्वी, त्रिशूल तरंग। क्या आता है, त्रिशूल तरंग। क्या आता है, 1919 ईस्वी। 3 नंबर पर 1919 ईस्वी, त्रिशूल तरंग। उसके बाद 4 नंबर पर 1921 ईस्वी, 5 नंबर पर भी 1921 ईस्वी, ये है 21 संजीवनी। संजीवनी और आता है राष्ट्रीय मंत्र, और आता है राष्ट्रीय मंत्र। जो 4 और 5 पर 1921 में संजीवनी और 1922 में 21 में ही राष्ट्रीय मंत्र। 1921 में संजीवनी और 1921 में ही राष्ट्रीय मंत्र। एक बार फिर बोल देता हूं नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले।
एक नंबर पर 1905 ईस्वी प्रेम पचीसी, 1905 ईस्वी प्रेम पचीसी। 2 नंबर 1916 ईस्वी कृषक क्रंदन। 3 नंबर पर 1919 ईस्वी त्रिशूल तरंग। 4 नंबर पर 1921 ईस्वी संजीवनी। 5 नंबर पर 1921 ईस्वी राष्ट्रीय मंत्र। आगे देखते हैं। 6 नंबर पर होगा 6 नंबर पर आएगा 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी राष्ट्रीय वीणा। 1922 ईस्वी राष्ट्रीय वीणा। 7 नंबर पर आएगा 1930 ईस्वी कला में त्रिशूल। 1930 ईस्वी कला में त्रिशूल। और 8 नंबर पर 1958 ईस्वी करुणा कादम्बनी। करुणा कादम्बनी, करुणा कादम्बनी। 1922 ईस्वी राष्ट्रीय वीणा। 6 नंबर पर 1922 ईस्वी राष्ट्रीय वीणा। 7 नंबर पर 1930 ईस्वी कला में त्रिशूल। और 8 नंबर पर 1958 ईस्वी करुणा कादम्बनी। राष्ट्रीय वीणा, कला में त्रिशूल और करुणा कादम्बनी। राष्ट्रीय वीणा, कला में त्रिशूल और करुणा कादम्बनी। सन कौन कौन से बताए थे? सन मैंने बताया था, पहली रचना इनकी 1905 में है प्रेम पचीसी। पहली रचना 1905 में प्रेम पचीसी। दूसरी रचना 1916 में कृषक क्रंदन। दूसरी रचना 1916 में कृषक क्रंदन। तीसरी रचना 1919 में। चौथी और पांचवी 1921 में। छठी रचना 1922 में। 7वीं 1930 में। और 8वीं 1958 में। अंतिम रचना क्या है? 1958 में करुणा कादम्बनी। करुणा कादम्बनी, करुणा कादम्बनी 1958 में। 1930 में कौन सी है? कला में त्रिशूल। 1930 में कला में त्रिशूल। 1930 में कला में त्रिशूल। ये इनकी रचनाएं थी। देखते हैं इनके बारे में आगे। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शुद्र हूं। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शुद्र हूं। तू है महासागर अगम, तू है महासागर अगम, मैं एक धारा शुद्र हूं। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक धारा शुद्र हूं। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शुद्र हूं। तू है महासागर अगम, तू है महासागर अगम, मैं एक धारा शुद्र हूं। कुशल रहना यदि है तुम्हें धनुष तो फिर गर्व न कीजिए। शरण में गिरिए रघुनाथ के, निर्बल के बल केवल राम ही है। निर्बल के बल केवल राम ही है। इसके अलावा इनकी एक और पंक्ति थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को। एक सेकंड। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश नाम की इनकी कविता थी जो उस समय और मतलब हर भारतीय के जुबान पर रहती थी ये कविता। ठीक है, स्वदेश नाम की कविता क्या थी? एक बार फिर से। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों, ये किताब है हमारी 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यह पूरी किताब YouTube पर करवाई जाएगी। अगर सभी पूरे राजस्थान में ये उपलब्ध है, अगर अच्छी लगे एक बार चेक कर लेना। दोनों चीजें मिक्स करके देख लेना, मेरा पढ़ाना और किताब दोनों अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं।